बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी इस्लामिक वीडियो के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिसको एक बार आप ज़िंदगी में ज़रूर करें। इसको करने से आपको दौलत गैब से मिलेगी। ये वजीफ़ा आज़माया हुआ है जिसके करने से इंशाअल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपनी ख़ास नज़र करम फरमाता है। रमज़ान की पहली पीर के दिन आटे पर 7 बार ये लफ्ज़ पढ़ लो, इंशाअल्लाह दौलत बारिश की तरह बरसेगी। बदल लो अपनी ज़िंदगी, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजेगा। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल और अक्सीर है कि इसके करने से आप देखेंगे कि आपके तमाम मसाइल कैसे हल होते हैं। इस खाने को जो भी खाएगा वो बीमार नहीं होगा। इस घर में कभी रिस्क का मसला नहीं होगा, कभी रोज़ी तंग नहीं होगी और कभी भी गुर्बत व अफलास और फाका इस घर में नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या हुआ? आप गमगीन हैं, आप उदास हैं, आपकी हाजात पूरी नहीं होती, आपके घर में रिस्क की तंगी का मसला है, तो इंशाअल्लाह ये मसला आपका मिनटों में चुटकियों में दूर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान का महीना अज़मत और बरकत वाला महीना है, नेकियों का महीना है, ख़जाने लूटने का महीना है। इस महीने में जो बंदा सुबह सहरी करता है, सारा दिन रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है और शाम अफ्तारी के वक्त जो कोई भी दुआ करता है, हर कोई रब करीम से अपने इनामात के लिए हाथ उठाता है और अफ्तारी के वक्त रब करीम हर बंदे के मुँह से निकली हर हाजात को पूरा फरमाता है। इसकी वजह क्या है कि बंदा सारा दिन रब की रज़ा के लिए अपने गुनाहों से बचता है, हर नेमत को, पानी और बेशुमार रिज़्क़ को अपने सामने देखते हुए रब की रज़ा के लिए भूखा प्यासा रहता है, नमाज़ें पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, ज़बान से गुनाह करने से बचता है, आँखों से गुनाह करने से बचता है, हर तरह के गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और सारा दिन रब को राज़ी करता है। फिर अफ्तारी के वक्त जब रोज़ा खुलने का हुक्म होता है तो इस वक्त इनामात लेने का वक्त है। मांग ए बंदे, तू क्या मांगता है? प्यारे दोस्तों, वैसे तो अफ्तारी के वक्त हर कोई दुआ करता है, हर कोई अपनी हाजत, अपना मकसद, अपनी ख्वाहिश, जिसको जो चाहे अफ्तारी के वक्त हर चीज़ अल्लाह ताला से मांग लेता है। कबूलियत का वक्त होता है जब बंदा भूखा प्यासा बैठा होता है, रब करीम से हाथ उठाकर मांगता है और रब करीम फरमाता है कि रमज़ान की कसम, मुझे शर्म आती है कि मुझे इस बंदे से जो रमज़ान की अफ्तारी में हाथ उठाकर अपनी हाजात को पूरा कराए और मैं इसकी हाजात को पूरा ना करूं। प्यारे दोस्तों, मायूस ना हुआ करें, अल्लाह से एकदम दिल ना छोटा करें। रब करीम हमें वो देता है जो हमारे हक़ में बेहतर होता है और हम जो मांगते हैं अगर वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं तो रब की ज़ात टाल देती है। अगर रमज़ान का रोज़ा रखकर भी आपको वो मिले जिसमें आपका नुकसान हो जाए तो प्यारे दोस्तों, फिर रमज़ान के रोज़ों का क्या फ़ायदा? आने वाले कल को जानती है अल्लाह पाक की ज़ात, वो ज़्यादा बेहतर जानती है, वो आपके मसाइल, अब आपकी परेशानियों को जानती है। ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है कि रमज़ान की पहली पीर के दिन आटे पर सिर्फ़ ये पढ़ लो तो इंशाअल्लाह आपके यहाँ दौलत बारिश की तरह बरसेगी, आपके रिज़्क़ का मसला हल हो जाएगा और आप अल्लाह पाक से वो सब कुछ पालेंगे जो आपकी दिल की ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं, इंशाअल्लाह वो आपको मिल जाएगा। आपके घर में भी दौलत की रेल पेल हो जाएगी, आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आप रब करीम से मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा। जो कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, माह रमज़ान का पूरा महीना है, आप किसी भी दिन ये वजीफ़ा, ये अमल कर सकते हैं। अगर तो रोज़ाना करेंगे तो रमज़ान की बहारों से, रमज़ान की रहमतों से, रमज़ान की बरकतों से, रमज़ान के ख़जानों से माला माल हो जाएंगे। कम अज़ कम रोज़ नहीं तो एक बार ज़रूर कर लें और इस वजीफ़े को ज़रूर आज़माएं। इंशाअल्लाह आपके घर में भी खुशियाँ आएंगी, आपकी भी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, आपके भी रिज़्क़ का मसला दूर हो जाएगा और आपके घर में दौलत बारिश की तरह बरसेगी। इंशाअल्लाह
کھانا پکانا اور کھانا کھانا یہ دونوں ہی مسلمانوں کے لیے بہت حیثیت رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو رزق میں برکت کا چھوٹا سا حیرت انگیز وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ خاص طور پر خواتین کے لیے ہے، کیونکہ خواتین ہی عام طور پر کچن کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں اور کھانا پکانا بھی اسی ذمہ داری میں آتا ہے۔ آپ کھانا پکاتے ہوئے اس آسان سے عمل کو کریں اور پھر اپنے گھر میں خیر و برکت کا نظارہ دیکھیں۔ جب بھی آپ کھانا پکانے لگیں تو سب سے پہلے وضو کر لیں۔ اس کے بعد کھانا پکانے کے دوران 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ پھر آخر میں بھی درود شریف 3 بار پڑھیں اور آٹا گوندھ رہی ہیں آپ یا کھانا پکا رہی ہیں اس پر دم کر دیں اور یہ پانی پر دم کر کے آٹے میں شامل کر دیں، یہ سالن میں شامل کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی، آپ کے گھر میں بھی دولت کی ریل پیل ہوگی، آپ کے بھی گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ماہ رمضان کی اس مبارک پیر کے دن آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایسا مجرب اور اکثیر وظیفہ ہے کہ آپ کو بہت خوشیاں دے گا۔ ضرور عمل کریں اس پر اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔